वो सुबह किसी आम सुबह जैसी नहीं थी। हल्की ठंडी हवा, नीला आसमान और एक कॉलेज का कैंपस जहां जिंदगी दौड़ रही थी। क्लास की घंटियों के पीछे, नोट्स की फोटोकॉपी के पीछे और कभी-कभी किसी के दिल के पीछे। अमन उस शहर का लड़का था जो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जब बोलता तो सामने वाला सुनने लगता। उसकी आंखों में कुछ था, जैसे कोई पुरानी कहानी अधूरी रह गई हो। दूसरी तरफ थी सानवी, प्यारी, हंसमुख, थोड़ी चंचल और थोड़ी गंभीर। उसकी हंसी पूरे कैंपस में सबसे अलग थी, जैसे किसी शांत शाम में पायल की आवाज सुनाई दे जाए। अमन और सानवी की पहली मुलाकात क्लास में नहीं, लाइब्रेरी में हुई थी। सानवी को पुरानी किताबें पसंद थीं और अमन को सन्नाटा। जब दोनों पहली बार आमने सामने आए, तो न किताबें बोली, न दोनों। बस आंखों ने हल्की सी पहचान कर ली थी। अमन ने देखा था सानवी को एक पुरानी किताब के पन्ने पलटे हुए, और सानवी ने देखा था अमन की आंखें जो किसी कहानी को नहीं, किसी एहसास को पढ़ रही थीं। धीरे धीरे वो मिलते गए। कभी कैंटीन की लाइन में, कभी नोट्स के पीछे, कभी बारिश में छतरी बांटते हुए, और कभी उस लाइब्रेरी की खामोश टेबल पर जहां दो दिल चुपचाप बातें करना सीख गए। सानवी के लिए अमन एक रहस्य था, कोई ऐसा जो कुछ नहीं कहता फिर भी सब कुछ कह देता। और अमन के लिए सानवी जैसे कोई ऐसी सुबह जिसे देखे बिना दिन शुरू ही नहीं होता। एक दिन जब मौसम कुछ ज्यादा ही खुशनुमा था, अमन ने सानवी से पूछा, क्या तुम्हें किताबें इसलिए पसंद हैं क्योंकि उनमें कभी कोई छोड़ के नहीं जाता? सानवी ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराई और बोली, शायद इसलिए, और शायद इसलिए भी क्योंकि किताबों में अगर कोई रोता है तो उसका जवाब अगले पन्ने में होता है। जिंदगी में ऐसा नहीं होता। उस दिन अमन को समझ आया, ये लड़की सिर्फ खूबसूरत नहीं है, समझदार भी है, और थोड़ी टूटी भी। एक शाम कॉलेज फेस्ट के दौरान जब पूरा कैंपस जगमगा रहा था, अमन और सानवी अकेले एक कोने में बैठे थे। सानवी ने पूछा, तुम इतना चुप क्यों रहते हो? अमन ने बहुत देर सोचा, फिर धीरे से कहा, क्योंकि मैं डरता हूं कि अगर बहुत कुछ कह दूं तो शायद सब कुछ खत्म हो जाए। सानवी की आंखें भर आई। वो कुछ नहीं बोली, बस अमन का हाथ पकड़ लिया। उस स्पर्श में कुछ था जो किसी भी शब्द से कहीं ज्यादा साफ था। वक्त बीता गया। अमन और सानवी अब एक दूसरे के हिस्से बन चुके थे। लोग कहते, दोनों का रिश्ता वैसा है जैसे कविता और कागज का, एक के बिना दूसरा अधूरा। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान कहाँ होती है। सानवी को एक स्कॉलरशिप मिली, लंदन की एक यूनिवर्सिटी में। ये उसका सपना था, और अमन भी उसका हिस्सा। जब उसने अमन को ये बताया तो अमन चुप रहा। सानवी ने पूछा, कुछ कहोगे नहीं? अमन बोला, क्या कहूं, ये कि मत जाओ, या ये कि जाओ और वहां भी मुझे मत भूलना? सानवी ने कहा, तुम्हें लगता है मैं भूल जाऊंगी? अमन मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें कुछ और बोल रही थीं। विदाई का दिन आया। सानवी एयरपोर्ट जा रही थी, अमन उसे स्टेशन तक छोड़ने आया। दोनों चुप थे। अमन ने आखिरी बार उसका चेहरा देखा और कहा, सानवी, अगर वहां भी बारिश हो तो याद करना कि इस शहर में भी कोई है जो आज भी भीग रहा है तुम्हारे बिना। सानवी ने एक कागज पकड़ा, कुछ लिखा और अमन के हाथ में रख दिया। इसे अकेले में पढ़ना, यह कहकर वो चली गई। अमन ने वो चिट्ठी देर रात खोली। लिखा था, मैं जा रही हूं, लेकिन मेरा दिल यहीं है। अगर कहीं भी किसी वक्त जिंदगी मुझसे मेरी पहचान मांगे, तो मैं तुम्हारा नाम लूंगी, क्योंकि जो मैं हूं वो तुम्हारी वजह से हूं। अमन ने वो चिट्ठी पढ़कर तकिए के नीचे रख ली, और उस रात बहुत देर तक चुपचाप रोता रहा। दिन, महीने, साल बीत गए। सानवी और अमन की बात अब कभी कभार होती थी, ईमेल्स में या किसी पुराने पते की यादों में। अमन ने उसी शहर में रहना जारी रखा, वही लाइब्रेरी, वही चाय की दुकान, वही पन्नों वाली पुरानी किताबें। और एक दिन, सालों बाद, वो फिर उसी लाइब्रेरी में बैठा था, उसी टेबल पर। एक पुरानी किताब पढ़ते पढ़ते किसी ने उसके सामने चाय रखी। अमन ने चौंक कर देखा और ठहर गया। सानवी थी। वो उसी मुस्कान के साथ खड़ी थी, थोड़ी और परिपक्व, थोड़ी और सुंदर, और बहुत ज्यादा सच्ची। मुझे वो चाय की दुकान अब भी याद है, उसने कहा। अमन ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। सानवी बैठ गई। दोनों ने फिर वही चाय पी, वही पुरानी किताब पलटी, और इस बार अमन ने उसका हाथ थाम लिया। सानवी बोली, मैं अब कहीं नहीं जा रही, अमन ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम अब वहीं हो जहां हमेशा से थी, मेरी जिंदगी में। और इस तरह दो दिल जो कभी बिछड़े नहीं थे, आज फिर साथ थे। शब्दों के बिना, शोर के बिना, बस एक शांत, स्थिर और सच्चे प्यार के साथ।